अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज का मेरा तहक़ीक़ का टॉपिक है मग़रिब के अज़ान के बाद, यानी अज़ान के बाद और जमात से पहले 2 रकात पढ़ना कैसा है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और इख्तलाफ़ी टॉपिक्स, इख्तलाफ़ी मौज़ूओं के ऊपर मैं तहक़ीक़ करता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि किताब व सुन्नत की बात आवाम के सामने लाई जाए। हालांकि ये इख्तलाफ़ी टॉपिक नहीं है, इसको मैं इख्तलाफ़ी टॉपिक नहीं कहूँगा, इसको बल्कि ये कहूँगा कि हक़ बात उम्मत से छुपाया गया है, ख़ास करके बरेलवी हजरात और देवबंदी हजरात। अहले हदीस हजरात तो मग़रिब के अज़ान के बाद यानी जमात से पहले 2 रकात नमाज नफिल या सुन्नत जो भी कहें वो पढ़ने के कायल हैं और पढ़ते हैं। बात रही सिर्फ देवबंदी और बरेलवी मतबे फ़िक्र के लोगों की, तो ये मैं क्लिप उन्हीं के लिए बना रहा हूँ ताकि उनको पता चले हक़ क्या है, सुन्नत क्या है। यह क्लिप सुनने के बाद ख़ुद आप फैसला करेंगे, ख़ुद आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि सोशल मीडिया से पहले कि हमारे मोहल्ले के इमाम साहब, हमारे गांव के, हमारे मस्जिद के, हमारे माशरे के, हमारे मतबे फ़िक्र के जो मौलाना है, जो इमाम साहब थे, क्या वे लोग किताब व सुन्नत के तालीमात से दूर थे? क्या उनको किताब व सुन्नत का इल्म नहीं था, या फिर कवारियत की बिना पे हक़ बात आवाम को नहीं बताते थे? चलिए उलमा कराम के क्लिप सुनते हैं और उम्मीद करता हूँ क्लिप सुनने के बाद खुद फैसला करेंगे हक़ क्या है। हमने एक दरस बुखारी में एक मसला ज़िक्र किया था कि फ़िक़्ह हनफ़ी के रोशनी में भी जब मग़रिब की अज़ान हो तो जमात से पहले अगर 2 रकत नफल हल्की सी पढ़ी जाएँ, यानी ज़्यादा तवील उसमें सूरह वग़ैरह ना हो, अलहम्द के बाद मुख्तसर सूरतें पढ़ कर और 2 रकत पढ़ ली जाएँ, तो इसकी गुंजाइश है फ़िक़्ह हनफ़ी में। लेकिन अक्सर हमारे यहाँ रवाज यही है कि जैसे ही अज़ान होती है फ़ौरन ही इक़ामत हो जाती है, तो बहरहाल वो एक नफल का तर्क है, तो इन नफल की नीयत से 2 रकत पढ़ी जा सकती हैं। मुफ्ती अकमल साहब का क्लिप था बरेलवी हजरात के लिए। उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नमाज मगरिब से पहले तहियतुल मस्जिद पढ़ना कैसा है, दाऊद इब्राहिम सऊदी अरब से पूछते हैं। याद रखें, ये जो मसला है मगरिब की आज़ान के बाद 2 नफिल पढ़ने का, सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है। सहाबा फरमाते हैं कुन्ना नतबादरु इलस सवारी, हदीस के अल्फाज हैं कि हम सुतून की तरफ भागा करते थे 2 रकत पढ़ने के लिए। यानी जब मगरिब की अज़ान होती थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद की तरफ तशरीफ़ लाने के वक्त को सहाबा गनीमत समझते और इस दौरान सुतूनों की तरफ भागते कि हम जल्दी से 2 रकत नफिल पढ़ लें। तो इससे साफ पता चलता है कि आज़ान मगरिब के बाद 2 रकत नफिल पढ़ना बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई गुनाह नहीं। इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला का जो मसलक है वो मसलक लोग सही तरह समझ नहीं पाते हैं। वो मसलक ये नहीं है कि मगरिब के बाद 2 नफिल पढ़ना नाजायज़ है या बुरा है। इमाम हनीफ़ा ने दीगर रिवायतों को सामने रखकर ये उनका कौल है और यही फ़ुक़हा अहनाफ का कौल है कि मगरिब की नमाज में जल्दी की जाएगी, यानी सूरज गुरूब होते ही अज़ान के बाद इमाम को चाहिए कि वो जल्द से जल्द नमाज पढ़ाए। तो अगर इमाम जल्द से जल्द नमाज पढ़ाए तो इस दौरान अगर उसको किसी वजह से ताख़ीर हो जाती है तो मुक्तदी नवाफिल पढ़ सकते हैं, लेकिन इमाम के लिए मुक्तदियों को बाकायदा नफिल का टाइम देना ये फ़िक़्ह हनफ़ी में है कि ये इमाम पर लाजिम नहीं है। तो अब होता यह है, ये जो नतबादरु इलस सवारी के अल्फाज हैं हदीस में कि सहाबा जो है वो सुतून की तरफ दौड़ते थे, ये दौड़ना इसकी अलामत है कि सहाबा को बाकायदा प्रॉपर टाइम नहीं दिया जाता था इस काम का, बल्कि सहाबा कराम उस वक्त को गनीमत समझते थे जितना टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद तक आने में जितना टाइम दरकार होता था ना, इस टाइम को गनीमत समझ के फ़ौरन सुतूनों की तरफ जाते थे। जबकि आम नमाजों में ऐसा नहीं होता था कि वो उनको सुतूनों की तरफ जाना पड़े। वजह उसकी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम नमाजों में अज़ान और नमाज के दरमियान वक्फ़ा किया करते थे जिसमें इत्मीनान से आप नमाज पढ़ सकते हैं। तो इससे दोनों तरह की हदीसों पर अमल हो जाता है कि मगरिब की नमाज में जल्दी करना भी सुन्नत है, इमाम को चाहिए वो जल्दी पढ़ाए। लेकिन इमाम अगर किसी वजह से ताख़ीर करता है, वज़ू करते हुए उसको ताख़ीर हो गई, या जैसे रमज़ान में इफ्तारी की वजह से इमाम ताख़ीर करता है, तो इस वक्त को ज़ाया करने के बजाय इसमें नफिल पढ़ लेने चाहिए। ये बिल्कुल जायज़ है, फ़िक़्ह हनफ़ी में इसकी कहीं मुमानात नहीं है। तो और वैसे भी बुखारी मुस्लिम की हदीस है, तो फ़िक़्ह हनफ़ी तो हदीसों के मुताबिक ही है, वो क्यों इमाम हनीफ़ा बिला वजह मुखालफत करेंगे। तो उस वक्त नफिल पढ़ना ना मकरूह है, ना नाजायज़ है, ना नामुनासिब है। अगर इमाम किसी भी वजह से ताख़ीर करे मस्जिद तक पहुँचने में, वज़ू की वजह से या कोई और वजह हो, तो मुक़्तदियों को फ़ारिग बैठने के बजाय उस वक्त उनको चाहिए कि वो 2 रकत नफिल पढ़ लें, और अगर इमाम भी कभी पढ़ ले तो भी गुंजाइश है।
یہ تھے جناب مفتی طارق مسعود صاحب، دیوبند مت پر فقہ سے تعلق رکھتے ہیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، تو انہوں نے تفصیلی بیان کی۔ یہاں پر مفتی صاحب نے حق بات کرنے کی کوشش کی اور حدیث واضح کر دیا، انہوں نے بیان کر دیا، ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر مفتی صاحب۔ لیکن تھوڑی سی انہوں نے ڈنڈی ماری، میں اپنے مطلب ایک ایز اے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں یہاں پر۔ انہوں نے کیا کہا کہ اگر امام تاخیر کرے تو مقتدی پڑھ سکتا ہے، جبکہ انہی کے الفاظ کیا ہے کہ صحابہ کرام بھاگتے تھے۔ تو خیر انہوں نے اپنا فہم، اپنا انڈرسٹینڈنگ جو انہوں نے حدیث کو سمجھا ہے انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی، اور لیکن تھوڑی سی انہوں نے ڈنڈی ماری کہ اگر امام وقت دے تو، اور بہرحال انہوں نے یہ کلیئر کر دیا کہ حنفی مسئلے میں بھی اگر اذان کے بعد، مغرب کی اذان کے بعد اگر کوئی 2 رکعت نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، کوئی اس میں مطلب مناہیت نہیں ہے۔ تو چلیے بریلوی اور دیوبندی حضرات سے کلیئر ہو گیا۔ یہ ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ شاید ہی ایسا آج کے ڈیٹ میں کوئی شخص ہوگا جو ان سے واقف نہیں ہو، بھلے ہی وہ ان سے راضی ہو یا ناراض ہو، بہرحال تو چلتے ہیں سنتے ہیں حضرت کیا فرما رہے ہیں۔ کہ صحابہ کرام مغرب سے پہلے بھی 2 نوافل پڑھا کرتے تھے، جو آج صرف اہل حدیث نے وہ سنت زندہ رکھی ہے یا عرب کے لوگوں نے، اگرچہ وہ غیر موقع ہے، اس کی کوئی تاکید نہیں ہے، لیکن سنت تو ہے۔ یہاں تو لوگ ڈنڈے مارتے ہیں جو پڑھتے ہیں، ان کو اتنے ضدی ہوئے ہیں اس مسئلے میں۔ میرے خیال سے بات بالکل کلیئر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ہر کلپ کے ساتھ میں کوئی حدیث کا ریفرنس دیتا ہوں، لیکن یہاں پہ تو الحمدللہ سب کو اقراری ہے، اور یہ خاص کر کے میں کلپ جو بنایا ہوں اپنا دیوبندی اور بریلوی حضرات کے لیے بنایا ہوں۔ اگر کوئی حدیث کا ریفرنس چاہے، حدیث پڑھنا چاہے تو برائے مہربانی کمنٹس میں آپ اپنا واٹس اپ نمبر دیں، میں پورا حدیث کا ڈیٹیل ان کو بھیج دوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور کتاب و سنت کے تعلیمات سے جڑ جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔